लौकिक व्यवहार में भी रहते हुए यदि हम आत्मिक स्मृति रखते हैं तो हमारे अंदर दो ही भावनाएं होंगी, या खुशी या रहम, है ना। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति से जितनी भी और भावनाएं आत्मा में इमर्ज होती है ना लौकिक व्यवहार में, वो सारी मर्ज हो जाएंगी और सिर्फ दो भावनाएं रहेंगी, या तो खुशी या रहम, है ना। लौकिक व्यवहार में और क्या क्या भावना आती है? खाली खुशी और रहम आते हैं? हाँ है ना। कितने प्रकार की भावनाएं आती हैं, क्योंकि पूरा सर्कस है ना, तो उसको जैसे देखते हैं तो अनेक प्रकार की भावनाएं आत्मा के अंदर आती हैं, क्योंकि रावण राज्य में बहुत सारे संस्कार बने हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी भावना रखो, आपकी भावना आपका भाग्य बनाती है, और तो कुछ नहीं होता, है ना। किसी के कर्म देखकर हम बहुत जजमेंटल होते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, तो क्या होता है, हम क्रोधी बन जाते हैं, उनका तो कुछ नहीं होता वो तो वैसे ही चलते हैं, है ना। मुझे याद है जब मैं नई नई ज्ञान में आई तो लौकिक व्यवहार में एक आत्मा थी, तो उस आत्मा को ना कितना भी कहो ना, कितनी भी बार कोई बात कह दो ना, उसने वही करना है जो उसने करना है। तो कई बार हो गया, फिर मुझे मैंने अब बैठकर विचार किया कि ये तो वही कर रही है जो कर रही है, मैं क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, है ना, इसके पीछे। तो फिर मैंने उसको सोचना छोड़ दिया। मैंने कहा अब, क्योंकि कर्म बंधन होता है ना, लौकिक में क्या है, कर्म बंधन है, और कर्म बंधन तो संगम युग का ट्रूथ है ना, क्योंकि हम 63 जन्मों से विकारी संबंधों में आते हैं, विकारी कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन संगम युग का सत्य है। तो जब कर्म बंधन है ही तो भाग तो सकते नहीं, ना भगा सकते, तो फिर है ना, जब चलना ही है तो फिर क्यों अपने आप को तंग करते रहना है। लेकिन ये समझ में आ गया कि तंग नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो जो जब तक पूरी धारणा नहीं होती, तो ये जो इमोशंस हैं ये इमर्ज होते हैं, फिर आप उस पर काम करते हैं, फिर वो मर्ज होते हैं, उसमें भी बहुत वेस्टेज होती है। संगम युग का टाइम और थॉट बहुत वेस्ट होता है। लेकिन बाबा जो आज हमें कहते हैं वो बहुत अच्छी धारणा की बात है कि यदि हम आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति रख लें तो हमारी वो भावनाएं इमर्ज ही नहीं होंगी, और फिर उसमें वो टाइम और थॉट और एनर्जी नहीं वेस्ट होगा। और ऐसी अपनी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनानी है कि बस खुशी हो या रहम आए। अब बाबा ऐसा क्यों कहते कि आत्मा समझने से सिर्फ खुशी होगी या रहम आएगा? क्योंकि आत्मा सिर्फ कमज़ोर या शक्तिशाली होती है ना। आत्मा की दो ही अवस्थाएं होती है ना, पतित या पावन। अगर पावन है तो शक्तिशाली है, कमज़ोर है तो पतित है तो कमज़ोर है। और जो कमज़ोर है, जिसके जो शक्तिहीन है, उसके प्रति क्या करें? उसके प्रति रहम करें, है ना। जब हम किसी आत्मा के कर्म देखते हैं तो बाबा ने हमें बताया वीक सोल्स परफॉर्म बैड एक्शंस, है ना। जो भी कर्म अच्छे नहीं लगते वो वास्तव में कहाँ से आते हैं? वीकनेस से आते हैं। आत्मा में, सतोगुणी आत्मा में जब सातों गुणों की कमी हो जाती है, जब आत्मा पतित बन जाती है,
तो वो ऐसे कर्म करती हैं जो सुखदायी नहीं होते। लेकिन जैसे हमें समझ में आया है कि शारीरिक बीमारी का कारण शारीरिक कमज़ोरी होती है, ऐसे ही आत्मा की बीमारी का कारण आत्मा की कमज़ोरी होती है। और बीमार व्यक्ति कैसा होता है? बीमार व्यक्ति कोई वायुमंडल को सुख तो नहीं देता ना। तो ऐसे ही आत्मा भी जो बीमार होती है वो इसी प्रकार से ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे बोलते हैं जो आपको दुख हो और कष्ट हो या आप तंग हो। तो बाबा कहते ऐसे कर्म करने वाली आत्मा को जब हम देखते हैं और जब हम ज्ञान स्वरूप हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये जो आत्मा है ये परवश है, ये तो कमज़ोर है, इसके अंदर गुणों शक्तियों की कमी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे उसको ज्ञान गुण शक्ति के स्वरूप से सहारा देना है ना। ज्ञान गुण और शक्ति के स्वरूप से सहारा देना है। आप उतने ही नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल रहें और उसको सहारा दें, क्योंकि वो तो परवश है, वो सहारा ढूंढ रही है, आप सहारा दें। लेकिन लौकिक व्यवहार में भी हम ये ज्ञान कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ हमारा मोह होता है ना। लेकिन जहाँ हमारा मोह नहीं होता, जैसे सारा ज्ञान ले जाकर युगल पे अप्लाई कर देंगे, सांस पे नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उससे तो मोह नहीं है ना। तो ज्ञान लेके युगल चिल्लाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा ये परवश आत्मा है, कमज़ोर है। बच्चा है ना तंग करेगा, नखरे करेगा तो कहेंगे अच्छा ये परवश आत्मा है, ये कमज़ोर है, इसको हम प्यार से संभालें। लेकिन बाकी लौकिक संबंधों में क्या है ना, कहेंगे ये तो परवश है लेकिन ये एक्चुअली बदमाश है ना, ये आत्मा ये ये कमज़ोर आत्मा नहीं, ये तो है ही खराब। तो बाबा कहते नहीं, ज्ञान को हर संबंध में अप्लाई करना पड़े। क्योंकि हम क्या करते हैं कि लौकिक व्यवहार में भी ज्ञान समझते सीखते भी उसको चूज़ करने लगते हैं कि नहीं ये आत्मा के ऊपर अप्लाई करेंगे और उस पर नहीं करेंगे। तो वो भी क्या, फिर मोह के अनुसार हम चल रहे हैं, मोह हमें चला रहा है, ऐसा नहीं कि कोई हम श्रीमत पर चल रहे हैं। और बाबा कहते कि आत्मा जो है वो अगर कमज़ोर है तो उसको शक्ति दो, और अगर नहीं है, शक्तिशाली आत्मा है तो उसको देखकर खुशी होती है, बाकी सारे इमोशन ख़त्म हो गए, है ना। और बाबा कहते ज्ञानी का व्यवहार अज्ञानी के व्यवहार से अलग होना चाहिए। ज्ञानी की चलन में और अज्ञानी की चलन में अंतर होना चाहिए। और अगर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही है ना एक प्रकार के चलन चलते हैं, क्रोध करते हैं, इरिटेट होते हैं, जैसे अज्ञानी होते हैं, ऐसे ही हम भी विपरीत परिस्थितियों में या जहाँ लौकिक में कोई भी है ना दूसरे तरफ से अनफेवरेबल बिहेवियर है, तो अगर हम भी उसी प्रकार से चलते हैं तो हम अज्ञानी ही कहलाएंगे। भले हम ज्ञान में चलते हैं लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर कहाँ है ना। मानो आप मान लो, छोटी सी बात है, आप किसी धारणा पर चल रहे हैं लेकिन सामने वाला बार बार कंप्लेन कर रहा है और आप फिर उस पर है ना क्रोध करने लगते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, मैं अपनी धारणा पर चल रहा हूँ, है ना। तो ये भी क्या हुआ, ये कोई ज्ञानी का व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वो तो अज्ञानी है, वो तो कमज़ोर है ना। तो कमज़ोर आत्मा पर रहम, रहम की पहली निशानी क्या होती? पेशेंस। जहाँ रहम होता है वहाँ अधैर्यता नहीं होती, हमें समझ आता है। देखो हॉस्पिटल में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती? पेशेंस, है ना। नर्स होंगे तो डॉक्टर्स होंगे, कितना पेशेंस होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बीमार है, जो कष्ट में है, वो तो अनेक प्रकार से व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका तो शरीर काबू में नहीं है, उसका ब्रेन काबू में नहीं है। तो ऐसे ही हमें मालूम है कि कोई आत्मा है,
उसके मन बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके संस्कार उसकी सुनते नहीं हैं, तो कैसे बिहेव करेगा? बहुत एबनॉर्मली बिहेव करेगा। लेकिन बाबा कहते उसमें हमें रहम आता है कि, और रहम की निशानी क्या है? वो कितना भी कंप्लेन करे, कितना भी कुछ करे, कैसा भी व्यवहार करे, आपका धीरज नहीं खोता, आप अपने शांत स्वरूप में स्थित हो पाते। और बाबा कहते कि हमारा काम है हम दूसरे को अपने संग का रंग लगाएं, है ना। और मैं आज विचार कर रही थी, देखो मेजॉरिटी जो अभी क्लास करते हैं वो ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं ना, जैसे क्लास में भी भाई बहनें जो है ऑनलाइन जुड़े, ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो जो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उस हिसाब से फिर चलो यज्ञ सेवा भी करते हैं, या है ना, वो भी ठीक है। लेकिन यज्ञ सेवा भी क्या महीने में एक बार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रोज़ हम क्या करें? तो रोज़ हमारा क्या क्या हमारी धारणा होनी चाहिए? तो बाबा कहते कि सबसे बड़ी सेवा कैसे होती है? सेवा होती है संबंध संपर्क से, चलन से, है ना। और कौन सी चलन से? कई बार व्यक्ति सोचता है लवफुल चलन से, है ना, हैप्पी चलन से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पहले ज्ञान स्वरूप योगी और तपस्वी होते हैं तो हमारे द्वारा बहुत सेवा होती। और ज्ञानी योगी तपस्वी की निशानी क्या होती है? वो बहुत धैर्यता वाला होता है, बहुत गंभीरता वाला होता है, उसका हर कर्म बहुत युक्ति युक्त होता है ना। अगर वो किसी परिस्थिति में भी रिस्पॉन्ड करता है तो जो रिस्पॉन्स होता है वो दूसरों से बहुत अलग होता है ना। मानो अगर कोई बार बार कोई बात 10 बार रिपीट कर रहा है और आपको क्रोध आ रहा है तो ज्ञानी की निशानी नहीं। तो जब हम लौकिक व्यवहार में होते हैं तो हम कितना बैलेंस बनाकर चलते हैं, हम अपनी लौकिक अलौकिक जीवन का बैलेंस कैसे बनाते हैं, हम अपनी योगी और सेवाधारी जीवन या ज्ञानी योगी जीवन का बैलेंस कैसे बनाते हैं, है ना। या हम लवफुल और लॉफुल दोनों कैसे रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम किसी का ध्यान नहीं रखते। हम अपनी पूरी जिम्मेवारी भी निभाते हैं और हम पूरे लवफुल भी होकर रहते हैं और हम लॉफुल भी रहते हैं। हम अपनी मर्यादाओं का भी पूरा उल्लंघन करते हैं, पूरा पालन करते हैं ना, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। तो बाबा कहते ऐसा जो हम चाल चलन चलते हैं उससे से सेवा होती। क्योंकि जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो कोई ये नहीं जानता कि आप क्या सुनते हैं। आप तो कानों में लगाकर सुन रहे हैं, या मानो है ना क्लास वैसे भी सुन रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या देखता है, आप क्या कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको रियली बताऊं कि अगर आप किसी के लिए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं ना तो सामने तो वो आपको कह देंगे कि आपका हमसे बहुत प्यार है तो आपने हमारे लिए ये कर दिया, लेकिन पीठ पीछे ना वो यही कहेंगे हाँ ये लोग भी ऐसे ही है, कहते हैं बहुत लेकिन करते कुछ नहीं है, मैंने तो 2 बार कहा तो खा भी लिया था उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। ऐसे तो ऊपर से दिखावा सभी करते। तो क्या है कि मनुष्य ज्ञानी योगी तपस्वी व्यक्तित्व जो होता है ना उससे उसकी सेवा होती। और जो ज्ञानी योगी तपस्वी होता है उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? बैलेंस, जीवन में बैलेंस, है ना, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, लवफुल लॉफुल का बैलेंस, है ना। अपनी मर्यादाओं में भी चले और गृहस्थ व्यवहार में भी अलौकिक और लौकिक का बैलेंस। तो बाबा कहते इस प्रकार से जो बैलेंस से चलते हैं ना और हर परिस्थिति में जो रमणीक भी रहते पर गंभीर भी रहते, हर कर्म करते हुए युक्ति युक्त कर्म भी करते हैं और लाइट भी रहते हैं,
है ना, लाइट भी रहते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि, है ना, केयरलेस है, अपने संभाल भी बहुत अच्छे करते हैं और लाइट भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी पर्सनालिटी जो है वो सेवा करती है। और बाबा कहते हैं हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ क्या है लौकिक व्यवहार में रहते, अपनी चाल चलन से दूसरों पर संग का रंग लगाना, ना, दूसरों पर संग का रंग लगाना। व्यक्ति आपकी, देखो मैं, छोटी सी बात है कि जब आप कोई भी चीज़ करते हैं मर्यादा स्वरूप होकर, तो आत्मा को तकलीफ़ होती है क्योंकि उसकी जो अपनी एक्सपेक्टेशन है या वो जो भी आप पर हक समझता है उसको उस हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं, तो उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन उसमें भी अगर हम आत्मिक दृष्टि रखकर, रहम रखकर, बहुत धैर्यता से, बहुत स्नेह स्वरूप होकर अपनी मर्यादा का पालन करते हैं ना, तो उस आत्मा को भी रिगार्ड आता है ना, उस आत्मा को भी रिगार्ड आता है हमारे प्रति। मैं आज ऐसे विचार कर रही थी, देखो बाबा कहता है कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, है ना, तुम घर गृहस्थ में रहते भी राजाओं का राजा बन सकते हो, है ना। तो ऐसे कैसे, क्योंकि देखो जो सेंटर पर रहते हैं वो तो सारे दिन सेवाएं करते हैं, सारे दिन, है ना, कुछ भी करेंगे, झाड़ू पोंछा भी मारेंगे तो भी सेंटर का मारेंगे तो वहाँ पर तो फिर 50 आत्माएं आकर बाबा से ज्ञान लेंगी या वायुमंडल का सुख लेंगी, तो उनका तो कर्म का खाता जमा होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि उतना ही कर्म का खाता गृहस्थ व्यवहार में भी आप जमा कर सकते हैं ना, कार्मिक अपनी कमाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जब हमारा स्वरूप योगी, तपस्वी और ज्ञानी का होता है ना, जब आप आत्मिक दृष्टि रखते हैं और आप ज्ञान स्वरूप होकर कहीं पर भी एक शब्द भी कहते हैं, मानो किसी बात पर भी ओपिनियन देते हैं, है ना, या कोई भी, क्योंकि आज आप देखो सारी दुनिया में क्या है, कोई भी किसी से मिलता है तो अपनी शेयरिंग करता है, तो आप उससे कोई बात समझाते हैं, तो जब आप आत्मिक दृष्टि से समझाते हैं तो उस आत्मा को कितनी उससे रिलीफ मिलती है, क्योंकि उसको प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी ज्ञान स्वरूप अवस्था से उसको कितने सारे उत्तर मिलते हैं। आप योगी हैं, तपस्वी हैं, तो देखते हैं कि ये आत्मा जो है हर समय अपना काम किया और फिर बाबा की याद में रहते हैं, है ना, तो इनके जीवन में क्या है, बहुत मुख हर्षित रहता है लेकिन अंदर गंभीरता रहती है, तो कितनी अच्छी इनका बैलेंस है। या तपस्वी जीवन, आप मानो, देखो कई बार भाई बहनें कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं तो भोजन अशुद्ध हो जाता है, 5 दिन कहीं गए, 10 दिन कहीं गए, अरे घर में तो जब रहते हैं तो भंडारा है, वहाँ आप भोजन बनाते हैं, खाते हैं, उसमें कोई तपस्या की बात थोड़ी है। तो तपस्या कब करेंगे? जब कहीं बाहर जाते हैं, तो वही तो समय है ना कि आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करके और आप तपस्या करें। बाबा के लिए क्या करेंगे, है ना, बाबा के लिए अब सेंटरों पर क्या होता है, आप जैसे ही रेस्ट करने गए तो कोई आ गया, है ना, तो आप उठेंगे, अपनी नींद छोड़ेंगे और उसको क्लास कराएंगे या उसको परिचय देंगे या उसको प्रदर्शनी समझाएंगे, या मानो कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें 7-7 दिन, 8-8 दिन ऐसा होता है कि नींद भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें चल रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो हमारी तपस्या क्या है कि हम कहीं भी गए, विपरीत वायुमंडल में गए, है ना, कोई शादी हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, उसमें हम गए, उसमें भी हमारी दिनचर्या मेंटेन रहे, है ना, और दिनचर्या ऐसी नहीं मेंटेन रहे कि सबको फील हो कि ये तो ऐसे बन गए हैं कि इनकी वजह से सबको तकलीफ़ हो रही है, नहीं, हम चुपचाप अपनी तपस्या करते रहे, हम अपना चुपचाप अपने टाइम से सोने जाएं, उठें अपना टाइम से, बाबा की याद में रहें, अपने भोजन को शुद्ध करें, और ये जो छोटी छोटी धारणाएं होती हैं ना, और खुशी खुशी करें, खुशी खुशी करें, जितना भी उसमें रिएक्शन आ रहा है, बाहर से कोई बात आ रही है तो उसमें हम रिएक्ट ना करें,
हमारे अंदर रहम की भावना हो, स्नेह की भावना हो, हम बड़े लवफुल होकर, खुश रहकर हम सारा कुछ करें। और जब हम शांत स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, और हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बैलेंस भी बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को फंक्शन अटेंड करना है तो हम जा नहीं रहे, हम अटेंड भी कर रहे हैं, हम उनके साथ, उनको लगता है कि इनको यहाँ पर थोड़ा सा हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, हम हो भी रहे हैं, हम अपना पूरा साथ भी दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंस भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी जीवन को भी मेंटेन कर रहे हैं, योगी तपस्वी जीवन को। तो बाबा कहते हैं ये जो संग का रंग है ना, ये लगाना है। लेकिन ये कब होगा? जब हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखेंगे और हम रहमदिल होकर चलेंगे। या तो हमें बहुत खुशी होगी अगर कोई आत्मा है जो समझ पा रही है आपके पुरुषार्थ को, तो आपको खुशी होती है। कोई नहीं समझ पा रहा तो आप रहमदिल होकर उनके साथ प्यार से चलकर और चलाते हैं। और बाबा कहते हैं हमें संग का रंग लगाना है। यही छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारी जो जीवन, हमारी जीवन से हम सेवा करते हैं। और आप सोचो कि जितनी आत्माएं एक सेंटर पर आती हैं, उतनी ही आत्माओं को आप भी मिलते हैं। क्योंकि देखो, दुनिया में सब आपके पास आते हैं जब आप सेंटर खोलते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो आप विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। तो जब कोई सेंटर पर आता है तो हम मुख से सेवा करते हैं, हम किसी को समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन जब आप संबंध संपर्क में जाते हैं तो हर आत्मा की सेवा करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना स्वरूप ऐसा बनाओ, अपनी दृष्टि वृत्ति ऐसी बनाओ कि लौकिक में रहते भी आप अलौकिक हो जाओ, है ना। क्योंकि बचपन से ये जो सुनते आते हैं ना, हम तो गृहस्थी, हम तो गृहस्थी, हम तो गृहस्थी, तो गृहस्थी नहीं है ना, अभी हम ब्राह्मण हैं, है ना। लौकिक में रहते हैं पर हैं हम अलौकिक, हैं हम ब्राह्मण, है ना। हम बाबा का राइट हैंड है। तो भले ही हमारा स्वरूप ये है कि हम लौकिक कार्य व्यवहार में रहते हैं, लेकिन बाबा ने तो हमें कहा है ना, तुम भी राजाओं का राजा बनोगे। तो लौकिक व्यवहार में रहने से क्या हुआ? हमारी भी तो यात्रा वही है, हमारी भी मंजिल वही है। तो हम अपनी दृष्टि वृत्ति के आधार से जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने ब्राह्मण जीवन में रहकर चल सकते हैं। और बाबा कहते सबसे बड़ी बात क्या होती है? दृष्टि वृत्ति लौकिक ना हो जाए। दृष्टि वृत्ति आत्मिक है कि एक आत्मा है, इसकी सेवा करनी है, इस आत्मा को अपने गुणों, शक्तियों और योगी तपस्वी जीवन के स्वरूप से इस आत्मा पर भी कुछ संग का रंग लगाना है। तो जब ये लक्ष्य है तो उस आत्मा की सेवा आपके द्वारा होती। और बाबा कहते लौकिक को अलौकिक बना दो, है ना, दृष्टि वृत्ति के आधार से। अब आप देखो, सेंटर पर भी हम रहते हैं तो सेंटर कैसे बनता है? दृष्टि वृत्ति के आधार से ना। कैसे बनता है? सेंटर में क्या फ़र्क होता है? दृष्टि वृत्ति के आधार से ही सेंटर बनता है। क्योंकि जब कोई भी आता है तो आप समझते हैं ये बाबा के घर में आया है और ये आत्मा बाबा से कुछ लेने आई है, ये एक आत्मा है, तो आप उसे निमित्त बनकर देते हैं। और वही दृष्टि वृत्ति अगर आप लौकिक व्यवहार में रख लेते हैं तो क्या हो गया? लौकिक रहा और अलौकिक हो गया, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें आज बहुत सुंदर विधि समझाते कि लौकिक कार्य व्यवहार में रहते, परिवार में रहते, व्यापार में रहते, किस प्रकार से दृष्टि वृत्ति के आधार से आप अलौकिक कर्म करें। ज्ञानी के कर्म और अज्ञानी के कर्म में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी के हर कर्म में रहमदिली दिखाई देती है ना, कोई और भावना नहीं, ना क्रोध, ना जजमेंट, ना क्रिटिसिज्म, ना कोई भी चीज़ नहीं, है ना। अब यहाँ देखो, हम लोग सेंटर पर रहते तो कितनी बातें, कोई आता है हमें 50 बातें सुनाता है, तो हम क्या सोचते हैं? अच्छा ठीक है, वो अपने, है ना, प्रभाव में है, अपने जो भी अपने बिलीफ सिस्टम के प्रभाव में है, अपनी इमोशन के प्रभाव में है।
तो हम उस आत्मा को रहम की दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा इनको अभी बाबा का ज्ञान मिलेगा ना तो खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ही किसी भी आत्मा को हम मिलते हैं तो संपर्क में आते, सारे दिन किसी के साथ रहते हैं, तो भी हमें समझना है कि ये एक आत्मा है। और जब भी उसके कोई ऐसे कर्म हम देखते हैं तो हमारे अंदर ये भावना रहे कि रहम, कि ये तो परवश आत्मा है और इसको बाबा से जो भी कुछ मिलना है मेरे द्वारा मिलना है। तो सबसे पहले क्या मिलता है? प्यार, है ना, सबसे पहले प्यार, है ना, और मर्यादा संपन्न रहकर स्नेह स्वरूप रहना। आज बाबा ने कहा ना, जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो तकदीर को लकीर लग जाती, और जब श्रीमत का उल्लंघन हो गया तो अपनी ही तकदीर को लकीर लगी तो दूसरे की क्या बनाएंगे, है ना। तो श्रीमत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी भी सब गृहस्थ व्यवहार में रहते मर्यादाओं के अंदर रहकर, इतने शक्ति स्वरूप रहकर जब संग का रंग लगाएं तो कहेंगे हाँ इन्होंने तो लौकिक को ही अलौकिक बना दिया। पहले आप देखो, हम सुनते हैं कि, है ना, ऐसे भाई बहनें हुए जिनके लौकिक परिवार के 30-30 सदस्य, 35-35 सदस्य समर्पित हो गए, है ना। ऐसे ऐसे परिवार रहे तो कैसे वो समर्पित हुए, क्या सेवा हुई उनकी ऐसे, है ना। तो वो जो एक आत्मा, आप सोचो पहले तो एक ही आए होंगे ना, कोई एक ही आया होगा, सारा कुनबा तो उठ के नहीं आया तो पहले तो कोई एक आता है। वो एक आत्मा जब आत्मिक दृष्टि वृत्ति से व्यवहार करती है तो कितनी हर आत्मा की सेवा हो जाती है। लेकिन जहाँ हम ये समझ लेते हैं कि, है ना, हम आत्मा हैं, हम ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी है तो ज्ञानी की निशानी क्या है? ज्ञानी की निशानी तो ये है ना कि हम हर कार्य में रहमदिल होकर कार्य करें और श्रीमत, लव और लॉ का बैलेंस बना कर रखें। अपने लिए लॉ, दूसरे के लिए लव। हमारी मर्यादा बिल्कुल पक्की रहे और दूसरे को सिर्फ स्नेह का अनुभव हो, है ना। जैसे मैं जब ज्ञान में आई तो संतोष भाई क्या करते थे, है ना, मुझे जो भी चाहिए, जो भी करना है, पूरी छुट्टी देते थे। आप ये भी करो, वो भी करो, जो भी करना है वो छुट्टी देते थे, लेकिन अपनी टाइम पे पूरी नियमों में रहते थे, है ना। तो बाहर भोजन भी करने जाते तो बैठे रहते ऐसे करके, और मैं भोजन करती थी। कितने दिन करूँगी, कर सकूँगी पूछते भी थे, और खाना है खा लो, और खाना है तो और भी ले लो, है ना। यहाँ भी जाना है, इसके बाद यहाँ घूमने जाना है, चलो, है ना। तो ले भी जाते थे, जो भी खरीदना है भी खरीदवा देते थे। तो जब आत्मा लव और लॉ का बैलेंस रखती है ना, है ना, लव भी कम नहीं है, लॉ भी कम नहीं। ऐसा भी नहीं कि भाई ठीक है उनको पसंद है तो हम भी उनके साथ भटक रहे हैं, हम भी उनके साथ भोजन कर रहे हैं, नहीं। अपनी मर्यादा में भी रहना और सामने वाले को भी प्यार से चलाना। जब इतना करते हैं और फिर आत्मा की दिव्यता, श्रेष्ठता तो दिखाई देती है ना। तो जब वो देखती है आत्मा तो उनको भी कैसे आता है कि हाँ कुछ तो है जो इनको मिला है और हमें नहीं मिला, तो फिर उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि लौकिक कार्य व्यवहार में रहते हमारी दृष्टि वृत्ति जब आत्मिक हो जाती तो हमारा सब कुछ अलौकिक बन जाता। और हर ब्राह्मण, है ना, देखो ऐसा कोई ब्राह्मण यहाँ नहीं बैठा होगा जिसके दिल में नहीं होगा कि मेरे घर का वायुमंडल एक सेंटर का वायुमंडल हो। कोई ऐसा है जिसके दिल में नहीं? हर एक के दिल में होता है कि मेरा जो लौकिक घर है वो कैसा हो जाए, उसका वायुमंडल एक सेवा स्थान का वायुमंडल हो जाए, सब एक सुर में रहे, एक मर्यादा पर चले, एक बाबा के बनकर रहे। सबकी दिल होती है, लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपनी चाल चलन, अपना व्यवहार, अपनी स्थिति, सबसे बड़ी है स्थिति, है ना। क्योंकि जहाँ स्थिति नहीं है
वहाँ चाहेंगे भी तो व्यवहार नहीं होगा ना। तो इसीलिए अगर अपनी मुरली क्लास नहीं हो रही है, अपना योग नहीं हो रहा, अमृत वेला नहीं हो रहा, तो फिर उस आत्मा के अंदर तो ताकत ही नहीं ना कि कोई कुछ कहे और वो लवफुल होकर रहे। तो बाबा कहते इसीलिए अपनी स्थिति, अपनी मर्यादा को इतना अच्छे से पालन करो कि हर परिस्थिति में स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बहुत धैर्यता संपन्न, बहुत रहम दिल होकर चल सको, और उसी से ही हर एक की सेवा होती है। इसीलिए बाबा कहते कि कोई भी बच्चा ये ना समझे कि मेरा लक्ष्य कम है, या मुझे तो है ना, मैं कहाँ ही राजा बनूंगा। बाबा हम हर बच्चे को, देखो बाबा क्यों स्पेशली कहते हैं कि लौकिक व्यवहार वालों के लिए श्रीमत है, क्योंकि बाबा को पता है कि कोई मेरा बच्चा कहीं भी रहता है, उसको मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है राजाओं का राजा बनने की, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात आज बाबा बताते। और बाबा आज कहते कि बहुत कम है जो सच बतलाते हैं, है ना। किससे? बाबा से सच बतलाते हैं, है ना। बाबा से सच क्यों बतलाना होता है ना? बाबा से सच बतलाना होता है शक्ति भरने के लिए। देखो जहाँ हम झूठ बोलते हैं ना, कई बच्चे होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, पूरा मालूम पड़ता है, झूठा चार्ट भी भेज देते हैं, है ना, झूठा चार्ट भी भेज देते हैं। अब देखो चार्ट झूठा भी भेज दिया, है ना, मान लो लिख दिया मैंने 4 घंटे योग किया 4 सेकंड भी नहीं, ठीक है ना, चलो 4 घंटे लिख दिया, तो क्या होगा उससे? क्या आपका 4 घंटे का योग का खाता जमा हो गया ना? तो झूठ बोलना माना जिस चीज को आपको करेक्ट करना है आप उसी को शय दे रहे हैं। जिस आलस्य को आपको करेक्ट करना है उसी को आप शय दे रहे हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? अच्छा बनना या अच्छा दिखना? अच्छे दिख भी जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, और बुरे दिख भी जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? आपका भाग्य तो आपके कर्म से बनेगा ना, कि कोई आपको अच्छा सोचता है तो आपका भाग्य बन जाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। हम दुनिया में सोचते हैं कोई हमें अच्छा सोचेगा तो हमारा भाग्य बन जाएगा। नहीं, हमारा भाग्य कभी नहीं बनेगा। कोई हमें अच्छा सोचे, कोई हमें बुरा सोचे, हम श्रीमत का पालन करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। तो जब हमारे से कोई मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है तो हम बाबा को सच बताकर शक्ति लें, है ना, क्योंकि छिपाना, झूठ बोलना, कोई भी कर्म बार बार करेंगे संस्कार बन जाएगा, और जब छिपाने का संस्कार बन जाएगा तो करेक्शन का संस्कार तो खिड़की के बाहर चला गया ना, वो और नहीं रहेगा। क्योंकि छिपाने में भी उतना ही समय, शक्ति, संकल्प लगता है जितना करेक्शन करने में लगता है। मैंने तो यही अनुभव किया है कि लुकिंग गुड इज मोर कॉस्टली देन बीइंग गुड। आपका सारा टाइम है ना, वो इसको किस तरह से समझाए, उसको किस तरह से कन्विंस करे, इन्हीं चीज़ों में चला जाता है। तो हमें अच्छा बनना है या अच्छा दिखना है? अच्छे दिखने में जितना हम टाइम और थॉट और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, उतना अच्छा बनने में करते तो बात ही क्या थी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना। हम यहाँ आए हैं अपने आप को परिवर्तन करने, बाबा को सच सुनाकर, बाबा से राय लेकर हमें अपनी उन्नति करनी, है ना। इसीलिए झूठ का सहारा नहीं लेना, और जो झूठ बोलता है ना बार बार, वो झूठा बन जाता है। हम तो सचखंड के मालिक बनने आए ना। झूठ बोलने वाले का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है? झूठा हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। सच की शक्ति होती है,
आपने कभी झूठ नहीं बोला होगा ना, आपके चेहरे से, वाणी से सत्यता की शक्ति दिखाई देती है ना। प्रकाश मणि दादी जी कहती थी, बचपन से कभी झूठ नहीं बोला है। सोचो कितनी बड़ी बात है। प्रकाश मणि दादी जी पूरी सभा में कह देती थी, कभी झूठ नहीं बोला है हमने। कह सकते हैं ऐसा? कौन है कह सकते कभी झूठ नहीं बोला है? जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, सोचो प्रकाश मणि दादी कौन? प्रकाश मणि दादी का कैसा व्यक्तित्व, किस कारण? ये धारणा के कारण कभी झूठ नहीं बोला है। झूठ बोलने का संस्कार होता है ना, उन्नति नहीं होती है उसकी। जहाँ उन्नति करनी होती वहाँ तो झूठ बोलता है और झूठ बोलकर अपना नुकसान करता है। मुझे एक बहन ने कहा, आई तो मुझे कहती कि मैं जिस सेंटर से आई ना, हमारी दीदी इतनी ख़राब थी, वो ऐसी थी, वो ऐसे टॉर्चर करती थी, ऐसे तंग करती थी। बहुत कहा उसने, है ना, 15 मिनट तक कहती रही। तो मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? तो कहती मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा रह के देख लो 2 दिन, है ना। तो रही, तो अगले दिन उठी 7 बजे, ठीक है ना। 7 बजे उठ के बोली शरीर में दर्द हो रहा है, नहाऊंगी नहीं। मुरली क्लास में बिना नहाए बैठी। तो मैंने उसको कहा, वो जो आपने 15 मिनट मुझे कथा सुनाई है ना, आके कि दीदी ऐसी है, दीदी वैसी है, दीदी कैसी है, लेकिन क्या आज तो पता चला ना कि दीदी ऐसी वैसी कैसी नहीं है। बहन मैं भी वैसी ही हूँ। अगर वो दीदी वैसी है ना, मैं भी वैसी ही हूँ। आपको अगर लगता है कि मैं आपको यहाँ पे सुलाने के लिए रखूँगी, मैं नहीं रखूँगी। उठोगे तो रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। है ना। तो ये क्या है कि हम सोचते हैं कि हम झूठ बोलेंगे तो हम, है ना, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन दिखता है ना, आप कितना भी झूठ बोलो, वैसे भी झूठ किसको बोलते हैं? सामने वाले को तो सब दिखाई दे जाता है। 2 दिन आपके साथ कोई रहेगा तो सब मालूम पड़ जाएगा। इतना हम जो मेहनत करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए कि हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, दिखाई देगा। आप उसमें मेहनत करो, अच्छा सच्चा बनने की मेहनत करो, ठीक है ना। ओम शांति।